यू ओनली नीड टू एक्सरसाइज टू ट्रेन योर ट्राइसेप। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे ट्राइसेप मसल जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जब हम उसमें एल्बो एक्सटेंशन कर रहे हैं। मतलब जब आप अपना हाथ सीधा करोगे तो आपकी जो ट्राइसेप मसल्स है वो इन्वॉल्व होंगे। सो दीज मसल्स हैव 3 हेड, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड एंड मीडियल हेड। अब जब आप ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन परफॉर्म करते हो तो मोस्टली आपका लॉन्ग हेड इन्वॉल्व होता है, एंड जब आप ट्राइसेप पुश डाउन्स परफॉर्म करते हो तो मोस्टली आपके लेटरल हेड और मीडियल हेड, ये 2 हेड इन्वॉल्व होते हैं। सो दैट वाज द रीजन कि मैं बोल रहा था कि आप 2 एक्सरसाइज से भी अपने ट्राइसेप को ओवरऑल ट्रेन कर सकते हो, बट डिपेंडिंग ऑन योर वीकनेसेस, अगर आपको एक एक्सरसाइज और ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। सो वी विल स्टार्ट विद द डायनेमिक वार्म अप। अब हमारे शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए हम इसको वार्म अप अच्छे से करेंगे और हमारी ट्राइसेप मसल को भी। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द आर्म सर्कल्स। इसके आप 10 से 15 रेपिटेशंस स्लो इन कंट्रोल परफॉर्म करना। फिर आप स्कल क्रशर परफॉर्म कर सकते हो ताकि आपके ट्राइसेप मसल भी थोड़े वार्म्ड अप हो जाए और आपका एल्बो जॉइंट भी अच्छे से वार्म हो जाए। और फिर आप ट्राइसेप पुश डाउन के भी 2 सेट परफॉर्म कर सकते हो, वार्म अप सेट। अब वार्म अप सेट में आपको फेलियर नहीं जाना है। जब आपके मसल वार्म अप हो जाए, थोड़े आपको लगे हाँ मसल में फील हो रहा है, तब आपको रुक जाना है। उसमें टिल फेलियर जाने की कोशिश मत करना है, तो आप अपने वर्किंग सेट में अपने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट मूवमेंट वी आर यूजिंग अ पुश डाउन मूवमेंट। ये हमारे लेटरल हेड और मीडियल हेड को ट्रेन करेगा। इसके हम लोग 4 सेट परफॉर्म करेंगे और आप इसमें अपनी अलग अलग ग्रिप भी यूज कर सकते हो, जैसे रोप और डिफरेंट ग्रिप्स। बट फॉर मी, मेरी जो फेवरेट है वो स्ट्रेट बार है। आप इसमें डिफरेंट वेरिएशंस भी ऐड कर सकते हो, बट मैं नॉर्मली स्ट्रेट बार से परफॉर्म करता हूँ। इसको परफॉर्म कैसे करना है वो बहुत इजी है, सिंपल है। आपको एक ऐसा वेट चूज करना है जिसमें आपके 10 to 12 रेपिटेशंस के बीच में फेलियर आ जाए और आप अच्छे से मसल में फील कर रहे हो। सो स्टेप फर्स्ट, योर रिस्ट शुड बी स्ट्रेट। आपकी रिस्ट गिरनी नहीं चाहिए, स्ट्रेट रहनी चाहिए। और आपको कुछ ज्यादा आगे नहीं खड़े होना है। जब अगर आप आगे ज्यादा खड़े हो जाओगे तो आपका रेंज ऑफ मोशन जो है वो लैक हो जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा पीछे और बेंड होके मतलब खड़े होना है ताकि आपका रेंज ऑफ मोशन अच्छा रहे। और एंड वन प्रो टिप, आपको अपना अपर आर्म फिक्स रखना है, उसको मूव नहीं करना है। अगर आप अपना अपर आर्म ज्यादा मूव करोगे तो आप अपने ट्राइसेप का कोई भी हेड को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाओगे। इसलिए उसको फिक्स रखना और अच्छे से इसेंट्रिक कंट्रोल परफॉर्म करना एक्सरसाइजेस को। सो सिंपल है, इजी है बहुत। ज्यादा मोमेंटम यूज मत करना। लास्ट के 1 आध रैप में आप हाँ मोमेंटम यूज कर सकते हो, बट बहुत ईजी है। जैसे कि मैंने आपको 3 स्टेप में बताया, कुछ ज्यादा आगे नहीं खड़े होना है, आपको थोड़ा पीछे बेंड होके खड़े होना है। रिस्ट को आपको गिराना नहीं है, स्ट्रेट रखना है। और थर्ड, आपको जो आपका अपर आर्म है उसको फिक्स रखना। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट मूवमेंट विच इज एन ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन। ये हमारे लॉन्ग हेड को ज्यादातर टारगेट करता है। अब मैं अपनी फेवरेट एक्सरसाइज बताऊं तो वो है डंबल स्कल क्रशर। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसको आप बहुत सारे तरीके से भी कर सकते हो। रोप से भी कर सकते हो, मतलब केबल से कर सकते हो, बारबल से कर सकते हो, डंबल से, और भी वेरिएशंस है। आप खुद ट्राई करके देखो और समझो कि आपको किसमें मसल में ज्यादा अच्छे से फील हो रहा है। अब जरूरी नहीं है कि मैं स्कल क्रशर डंबल से कर रहा हूँ तो वो आपको सही लगे। किसी लोगों को बारबल से सही लगता है, किसी को रोप से सही लगता है। सो आपको खुद ट्राई करके देखना पड़ेगा और आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी या आपके मसल के लिए क्या सही है। बट डंबल स्कल क्रशर्स आर ऑल्सो गुड, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो, है ना। क्रशर इसलिए परफॉर्म करता हूँ क्योंकि मेरे को बारबल से फिर मेरे एल्बो में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है और मेरे को पेन होता है। इसलिए मैं डंबल से स्कल क्रशर करता हूँ, उसमें मेरे को एल्बो में उतना स्ट्रेस नहीं आता और पेन भी नहीं होता है एल्बो में, दैट्स वाई। इसके मैं परफॉर्म करता हूँ 3 सेट फॉर 8 to 10 रेपिटेशंस। अब इसको परफॉर्म कैसे करना है, इजी है, कुछ नहीं। फ्लैट बेंच में आपको ऐसे लेट जाना है, आपको ऐसा डंबल यूज करना है जिसमें आपके 8 to 10 रेपिटेशंस अच्छे से आ रहे। देन योर रिस्ट शुड बी स्ट्रेट एंड जो आपके एल्बोज हैं वो पॉइंटिंग करना चाहिए फॉरवर्ड्स। देन स्लोली डाउन योर डंबल्स साइड ऑफ योर फोरहेड। अपने डंबल को हेड के ऊपर मत रखने ना, गिरा तो गिरने के चांसेस है। साइड ऑफ योर फोरहेड। देन यू हैव टू प्रेस अपवर्ड्स नॉट फ्रंट। आपको अपने डंबल को अपवर्ड प्रेस करना है, सामने प्रेस नहीं करना, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बार आप करके देखना कि आपको कैसा फील हो रहा है और उसको कुछ समय के लिए करना। ऐसा नहीं कि एक दिन किए फिर नेक्स्ट सेशन में नहीं किए, कुछ समय के लिए करना। और वो एक्सरसाइज को जितना आप करोगे तो आप उससे सीखोगे कि हाँ यार, मैं अपने डंबल को और पीछे लेके जा रहा हूँ तो मेरे को और स्ट्रेच मिल रहा है, या तो मैं उसको मतलब
अपने हिसाब से बनाने का ट्राई करना कि हाँ यार मैं इसको एक्सरसाइज को और इफेक्टिव कैसे बना सकता हूँ। तो सो ये 2 एक्सरसाइज से आप अपने ट्राइसेप को ट्रेन कर सकते हो पूरा। बट अगर आपको 3 एक्सरसाइज ऐड करना है या एक और ऐड करना है, कर सकते हो ऐसा, डिपेंडिंग ऑन योर वीकनेसेस एंड रिकवरी। ज़्यादा किसी की सुनो मत भाई, खुद करो, खुद गलतियाँ करो, और खुद की गलती से आदमी अच्छे से सीखता है, मुझे ऐसा लगता है। तो बस सिंपल है। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक। और 2 एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई वो मेरी फेवरेट है, एक डंबल स्कल क्रशर, एक ट्राइसेप पुश डाउन विद स्ट्रेट रॉड। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो को प्लीज़ शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर इंफॉर्मेटिव कंटेंट। बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ, पीस आउट।